हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी नेवी, एयरफोर्स, एनडीए ऐसा कोई कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक है, तो बिल्कुल ये अच्छे से देखिए बच्चे, क्योंकि ये जो फलनों का प्रांत है यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको एकदम सिस्टेमेटिक तरीके से आपको सिखाया जाए कि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो बहुत और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रांत नहीं निकाल पाए तो फिर परिसर भी नहीं निकलेगा और बाकी चीजें भी नहीं निकलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप फंक्शन फलन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रांत तो निकालना आना ही चाहिए। क्लियर है क्या? तो बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल रहने वाला है कि अपन कैसे सोचना सीखें। और इसके जो आगे वाला वीडियो आएगा वो काफी अच्छे क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी पूरी हो जाएगा इस डोमेन का। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल बहुत सुंदर चीज रहने वाली है। दो टाइप अपन ने कवर कर चुके हैं। अच्छे से देखिए बच्चे। अरे सर आप सिंपल सिंपल कराए थे, नहीं, सब आएगा, बस सही जगह पे आएगा। तो ऐसा लगेगा कि अपन, अरे सर सब हो रहा है, आईआईटी एडवांस लेवल है ये। बिल्कुल है, क्योंकि नाम लिखा है ना 0 to IIT हीरो, तो मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टाइप 3, दो या अधिक फलनों का संयोजन। क्या कि दो या अधिक फलन दे दे, उनका संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस। तो उनका प्रांत कैसे निकालें? देखो कल अपन निकालना सीख रहे थे एक फलन का प्रांत, आज ये आ गया कि दो या अधिक फलनों का क्या कॉम्बिनेशन। तो उसका कैसे निकालें? तो उसके लिए देखिए क्या होगा कि सभी फलन परिभाषित होने चाहिए, कि जितने भी फलन है वो पूरे के पूरे ही परिभाषित होने चाहिए। मतलब जैसे 3 फलन आए तो तीनों परिभाषित होने चाहिए ना भाई, ये भी परिभाषित हो तथा ये भी परिभाषित हो तथा ये भी परिभाषित हो, मतलब सभी फलन परिभाषित होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अर्थात सभी फलनों की प्रांत का इंटरसेक्शन जानते हैं ना? अरे इंटरसेक्शन लेना जानते ना, उभयनिष्ठ भाग ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले, अर्थात सभी फलनों की प्रांत का इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू लें। क्लियर बात? तो जैसे मान लो ये fx है और ये क्या है, fx प्लस dx या fx माइनस dx, या अरे भाई इसको मैं fx को ये है तो fx प्लस dx है। मान लो fx आपका ये है, ये बड़ा वाला fx दिस प्लस दिस है। तो बताइए बच्चे, अगर इसका डोमेन है डोमेन ऑफ f, ये है डोमेन ऑफ g, तो इसका डोमेन ऑफ f, इसका प्रांत कैसे आएगा? इसका प्रांत कैसे आएगा? तो ये कब परिभाषित होगा? ये कब परिभाषित होगा? जब ये भी परिभाषित हो तथा ये भी परिभाषित हो। क्या बोला मैंने? ये परिभाषित कब होगा? जब ये भी परिभाषित हो तथा ये भी परिभाषित हो। मतलब थता आ रहा है क्या? इसका मतलब इंटरसेक्शन। देखो बच्चे, अगर अपने को थता आए तो क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन ना। भाई ये परिभाषित कब होगा? जब ये वाला भी परिभाषित हो तथा ये भी परिभाषित हो, मतलब इसके प्रांत का इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्लियर है ना ये बात? मतलब सभी फलन परिभाषित, बेसिकली ये परिभाषित कब होगा? जब ये दोनों परिभाषित हो जाए। अब यहाँ पे चिन्ह अगर प्लस की जगह गुणा आता या माइनस आता तो क्या फर्क पड़ता? सेम ही बात होती ना, सेम ही बात होती ना। तो इसलिए ये दोनों परिभाषित होंगे तभी ये परिभाषित होगा। तो यही बात यहां लिखा है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ f प्लस डोमेन ऑफ g। क्लियर है क्या? अगर ये भाग में होता तो क्या होता? अगर ये भाग में होता मतलब fx बराबर ऐसा होता f ऑफ x बटा g ऑफ x, तो क्या होता बच्चे? तो क्या होता कि ये ऐसा fx होता है f ऑफ x बटा g ऑफ x, तो क्या होता? तो देखिए ये भी परिभाषित होना चाहिए, ये भी परिभाषित होना चाहिए, ये भी भाई ये परिभाषित कब होगा? जब ये परिभाषित हो, ये परिभाषित हो, एंड gx नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए डोमेन इसका क्या है? ये तथा क्या? ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? एंड दिस नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो समझ में आता है ना, नीचे वाला 0 तो होना ही नहीं चाहिए ना बच्चे। तो बस ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन तथा gx नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात बहुत छोटी सी है। दो या अधिक फलनों का संयोजन मतलब सभी का प्रांत निकाल लेंगे और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल बहुत शानदार चीजें करेंगे इस पे। निम्न का प्रांत याद कीजिए। तो देखिए बच्चे, इसका प्रांत याद करना है, ये 1 और 1 2 फलनों का संयोजन है क्या? इसका और इसका संयोजन है क्या?
तो ये पूरा परिभाषित कब होगा? जब ये भी परिभाषित हो तथा ये भी परिभाषित हो। तो ये परिभाषित होने के लिए क्या, ये परिभाषित कब होगा? 3 माइनस एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा तथा एक्स 4 प्लस एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या इसको सॉल्व करना आता है ना बच्चे, एक्स को उधर ले जाओ तो x लेस देन इक्वल टू 3। थोड़ा इसको अच्छे से भी लिख सकते हो क्या, x लेस देन इक्वल टू 3, क्या ये बात लिख सकते हो बच्चे यहां से? अरे बच्चे ये आ सकता है क्या, इसमें तो दिक्कत नहीं है सर थोड़ा सा। तो देख बच्चे तेरे लिए दूसरा कहानी सिखा देता हूं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, माइनस एक्स को तो इधर ही रखो और 3 को उधर ले जाओ, -3 हो जाएगा। अब माइनस की संख्या से भाग दे दो तो x लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये भी नहीं पता चला? ये भी नहीं पता चला? ये भी नहीं पता चला बच्चे? बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये तो पता चलना चाहिए। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तीसरा मेथड भी बता देता हूं आपको मैं आज। 3 माइनस एक्स, ये एक गुणनखंड तो है ना, ये गुणनखंड है, नंबर लिखा हुआ 3। बताओ 3 के आगे इसका मान कैसा आएगा? मान डाल के चेक कर लो। 3 के आगे इसका मान कैसे आएगा? 4 डाल लो, 5 डाल दो। अरे यहाँ पे मान डाल लो ना यार, चिन्ह लाना है अपने को तो मान डालो, एक्स की जगह 5 डालो। तो 3 माइनस 5 कैसा है? नेगेटिव। तो मतलब इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव। अपने को कौन सा लेना है? अपने को कौन से? ये पॉजिटिव। तो मतलब आ गया क्या? देखो यही चीज आ गई क्या? यही चीज आ गई क्या? इसको सॉल्व करने का बेस्ट भी ये था। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लो, ऐसे भी नहीं तो अपना ये वाला फेवरेट मेथड, अरे बेबी कर वाले मेथड से कर लो। ये गुणनखंड है, इसका मार्क किया और इधर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बाकी इसको सॉल्व करना आता है कि अपने को क्या, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x 4 से बड़ा। अब लेना है मुझे, अब इसका मान आ गया -4 या 4 से बड़ा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना मुझे, इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या होता है बच्चे? इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या होता है कि दोनों को एक पे ही बनाओ। ये 3, इसका इधर, और इसका बनाओ, इसका बनाओ। ये क्या? -4 और इसका इधर। ये ना दोनों को, इसको और इसको एक साथ बनाओ और इंटरसेक्शन ले लो। तो x बिलोंग्स टू -4 से 3। ये इसका प्रांत है, ये इसका प्रांत है। तो दोनों का इंटरसेक्शन। इसको सोल्व कर, इसको सोल्व करने के 3 तरीके आपको बता दिया। अब हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल ही परेशान हो गए हों, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा जल्दी देख लेते यार इसको, पर चीज को नहीं समझ में आ रहा उसको समझ में आ गया क्या? तो इसको 3 तरीके सोल्व कर सकते हैं अपन। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चे, ये समझ आना चाहिए। और नहीं, अगर ये अब भी नहीं समझ में आया ना, तो बच्चे आपको एसएमई का लेक्चर इसी चैनल पे उसको जाके देखना चाहिए। बिल्कुल, बाकी बच्चे बोर ना हो, जल्दी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जल्दी से इसको, जल्दी से देखिए। ये क्या है? 1 और 1 दो फलनों का संयोजन है, तो दोनों परिभाषित होने चाहिए। तो ये वाला परिभाषित होने के लिए ये वाला परिभाषित 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। नीचे लिखा है वो 0 नहीं, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, तो एक्स नॉट इक्वल टू +-2, तो एक्स का मान +-2 नहीं होना चाहिए। और इसके परिभाषित होने के लिए देखिए ये लॉग है। अब लॉग लिख के दिया है, तो इसका मतलब ये है कि लॉग का बेस भाई कुछ भी ले लो तुम, 10 ले लो, ई ले लो, एक ही बात है। 10 ले सकते हो, ई मान लो, कोई बात, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लॉग का बेस नहीं लिख के दिया है तो कोई सा ही ले लो तुम, क्योंकि बेस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना अपने को, क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे बेस तो जो भी हो, जो भी आधार हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये लॉग परिभाषित कब होगा अपने को? अब देखो बच्चे इसको यार ना ये याद है क्या? ये परिभाषित कब होता है? याद है ना? बस तो याद होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर जो भी लिखा है ये परिभाषित कब होगा? जब जो इसके अंदर लिखा है वो कैसा हो जाए? पॉजिटिव। तो x माइनस एक्स, x³ माइनस एक्स, जो इसके अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा। x को कॉमन ले लिया तो x² -1। इसके गुणनखंड हो जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यही हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए बच्चे -1, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और 1, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? कौन सा लेना है? इसका मान ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहां आ रहा है? एक तो इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका आंसर, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका। तो इसने बोला था x ये नहीं हो सकता, x 2 नहीं हो सकता और -2, मतलब इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r माइनस प्लस -2।
तो इसको अगर यहाँ पे बनाऊं मैं, इसको यहाँ पे बनाऊं तो क्या आएगा, एक तो दो पे हो लो, एक -2 पे हो लो, और इसके बाद ऐसा ही ना, अरे ऐसा ही तो आएगा, ये ऐसा ही तो आएगा। इसको बनाएंगे तो कि यार x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, +2 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, तो ये -2 यहाँ पे आएगा, +2। तो बताओ अब इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट क्या है सर, ये वाला, सर ये वाला, सर ये वाला। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, तो x बिलोंग्स टू -1 से 0। देखिए यहां पे आया थोड़ा कॉमन, यहां पे हो गया, तो इसको लिख सकते हो आप 1 से इंफिनिटी -2, 1 से लेके इंफिनिटी तक पूरा है, बस 1 2 नहीं आ रहा है। सर इसको माइनस नहीं किया, इसको लिया किसने, इसको लिया किसने भाई, कहीं तो मैंने लिया ही नहीं। अरे ऐसे लिख लो यार, यहां से यहां तक, और आप ऐसे भी आंसर लिखते हो, x बिलोंग्स टू -1 से 0, इतना सा पार्ट तो यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है 1 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो यही आ रहा है क्या आंसर। मतलब या तो इस फॉर्मेट में मिलेगा या तो इस फॉर्मेट में मिलेगा, क्लियर है क्या। तो मतलब इसको परिभाषित किया, इसको परिभाषित किया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो आराम से आ जाएंगी ये बातें, बिल्कुल आना चाहिए बच्चे। देखो सिंपल से स्टार्ट किया यार, समझ गए क्या। तो अगला देखना, हाँ ये वाला बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। बताइए बच्चे कि ये परिभाषित कब होगा। देखिए इसमें भी दो है, एक ये है एक ये है, दो है बच्चे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो देखिए बच्चे दोनों अंडर रूट, क्या सर मैं इसको ऐसा लिख लूं, क्या सर मैं इसको ऐसा लिख लूं, क्या इसको मैं ऐसा लिख लूं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। हो सकता है आंसर गलती से इसका भी वही आ जाए जो इसका आ रहा है, पर इसको आप ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। और दूसरी बात मैंने ये भी बोला था आपको कि भाई तुम्हें प्रांत निकालना है क्या, तो तुम सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हो, सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हो। मैंने क्या बोला था, प्रांत जो क्वेश्चन में दिया गया उसी से निकालेंगे, सिंप्लीफाई करके नहीं निकालेंगे। अरे सरल करने के बाद प्रांत नहीं निकालना है, तो क्यों कर रहे हो ऐसी बकवास बातें। अरे हाँ हो सकता है इसका आंसर वही आ जाए जो इसका आ रहा हो, पर दूसरा क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्लियर है क्या बात। तो इसलिए ध्यान देखना बच्चे कि इसका मुझे प्रांत चाहिए तो मैं इसका ही निकालूंगा, इसका नहीं निकालूंगा, क्लियर है। तो इसका निकालो। तो यहाँ पे दो अंडर रूट आए हैं, ऊपर वाला अंडर रूट परिभाषित कब, जब x - 2 0 या 0 से बड़ा, एंड नीचे वाला जब 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्लियर है क्या। पर इक्वल टू नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता इक्वल टू, नीचे वाला। अब देखो यहां पे इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा अपने को, क्यों हटाना पड़ेगा ये इक्वल टू, क्यों हटाना पड़ेगा ये इक्वल टू। अरे भाई ये नीचे लिखा हुआ था ना, ये 0 नहीं हो सकता। देखो नीचे लिखा हुआ अंडर रूट में लिखा हुआ था इसलिए 0 या 0 से बड़ा, और नीचे लिखा हुआ था इसलिए 0 नहीं, मतलब 3 - x नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए मैंने यहां से ये इक्वल टू का साइन हटा दिया। मतलब अंडर रूट में भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता। केवल अंडर रूट आता तो 0 या 0 से बड़ा, पर अंडर रूट में भी है नीचे भी है इसलिए 0 से बड़ा। तो इसको सोल्व कर लो, ये तो सीधा सीधा ही आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और इसको सोल्व करेंगे तो उसको उधर ले जाओ तो 3, x को उधर ले जाओ और इसको थोड़ा अच्छा से लिख लो, x लेस देन 3, यही तो है। अरे भाई इसको देख लो यार, यही तो है, x लेस देन 3, तो इसको अच्छे लिख लो थोड़ा। तो ये बोल रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, ये बोल रहा है 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा। ये क्या बोल रहे हैं 3 या 3 से छोटा। ये समझ में आते हैं ना, ये तो बिल्कुल आते हैं सर, क्या बात कर रहे हो सर। x बिलोंग्स टू 2 से 3, तो इसका प्रांत क्या आ जाएगा 2 से 3, इसका प्रांत क्या आ जाएगा 2 से 3। अब इसका एक्चुअल आंसर ये, और इसको ऐसे ही करना है, कोई बकवास नहीं करनी है, केवल ये आंसर आप लिखोगे और कोई बकवास नहीं करो। अब मैं बता देता हूं, अगर मान लो कोई बच्चा पूछ रहा है सर इसका प्रांत क्या है, अब क्वेश्चन ही मेरा अगर ये होता है कि इसका प्रांत क्या है, तो इसका प्रांत निकालना सिखा चुके हैं। कैसे, जो भी अंदर लिखा है वो क्या 0 या 0 से बड़ा। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, क्या आ रहा है 2 और 3, और इधर क्या माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है क्या, माइनस प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, गलती से इसका आंसर भी वही आ रहा है जो इसका आ रहा है, गलती से इसका आंसर भी वही आ रहा है जो इसका आ रहा है।
गलती से आ रहा है ये, देखिए ये जरूरी नहीं है बराबर हो, मैं कुछ भी चेंज करूंगा चेंज हो जाएगा ये, तो ध्यान रखना ये गलती से आ रहा है, तो इसलिए अपन इसका आंसर इससे नहीं निकालेंगे। पर हाँ अगर इसका प्रांत सी है तो यही आ रहा है इसका। सर क्या बात कर रहे हो, क्या ये अलग अलग हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, कुछ टेंशन। देखो इसको मैं अगर x-3 लिख देता तो अलग आता है, इसका आंसर अलग आता है, इसका आंसर अलग आता। क्लियर है क्या? पर गलती से ऐसा हो रहा है। हाँ अगले वाला, इसमें कितने हैं? 1 2 3, तो तीनों को सॉल्व करना है अपने को, 1 2 3 तीनों को सॉल्व करना है। ये भी परिभाषित, ये भी परिभाषित, ये भी परिभाषित। सबसे पहले इसको, तो ये देखो लॉग भी आया है, तो देखो इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसको परिभाषित करने के लिए log 3x - 1 ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन लिखेंगे। ये अंडररूट में भी है, नीचे है, इसलिए ग्रेटर देन 0, और x log के अंदर x है इसलिए x। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, log 3x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 3 की पावर, और ये क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0। तो इस log वाले पार्ट का क्या आ गया? ये बोल रहा है 3 या 3 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, तो ये बोल रहा है 3 से बड़ा, और ये बोल रहा है 0 से बड़ा, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 3 से, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले पार्ट का आंसर है x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं हम, मिडल वन वाले को पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं x² - 10, भाई अंडररूट के अंदर है 0 या 0 से बड़ा, तो यहाँ पे आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करें यार? कुछ बच्चों को तो ये प्रॉब्लम ना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x से इसको लिख दो यार, x² - √10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, तो ये x + √10 x - √10। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बिल्कुल ये लिखा जाना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर आएगा -√10 और √10 और प्लस माइनस प्लस, तो इसके इधर और इसके इधर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ये वाला परिभाषित, तो x - 4 0 से बड़ा, नीचे भी लिखा है और रूट में भी लिखा है। नीचे लिखा है इसलिए 0 से बड़ा, देखो रूट में लिखा है 0 या 0 से बड़ा, नीचे लिखा है इसलिए 0 नहीं हो सकता, तो x ग्रेटर देन 4, तो ये आ गया। तो अब इन तीनों को बना देते हैं, कॉमन पार्ट लेना है तीनों का, तो ये है 4 से बड़ा, ये है 4 से बड़ा, इसका ये व्हाइट वाला बनाए तो -√10, √10 इधर ही आएगा ना कहीं, और -√10, तो ये इससे छोटा, यहाँ पे ऐसा भी आएगा भाई। अरे हाँ हाँ यार आएगा बच्चे, आएगा। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इसका, इसको भी बना देते। ये आएगा, ये क्या आ गया 3 से, तो इसको भी मैं इधर ही बना रहा हूँ। 3 कहाँ लिखेगा? 3, तो 3 यहाँ दिखेगा बच्चे, 3 से इंफिनिटी, ये होएगा क्या? 3 से इंफिनिटी, देखिए 3 से इंफिनिटी 3 यही आएगा ना, √10 के पहले √9 होता ही, तो इसलिए अब तीनों का कॉमन पार्ट यहाँ आ रहा है। तो आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है? इस वाले पर्सन का डोमेन क्या होगा? 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से होना चाहिए बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लॉग नीचे आना चाहिए। हाँ आगे वाला, ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पर ये इसका इजी वाला वर्जन है। टफ वर्जन देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं आपको, और आपको जो सोचना है वो इसके बारे में सोचना है। एडवांस का एवरेज क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और मेरा टारगेट अब देखो ये है कि मैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल कराऊं बच्चों को जिनमें बच्चे फंसने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा कहीं ना कहीं, एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो, आप आईआईटी एडवांस की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर मैं चाहता हूं कम से कम आप 20 मिनट इस क्वेश्चन पे दे, आधा घंटा आप इस क्वेश्चन पे दे, तब जाके आपको समझ आएगा। तो ये तो है आपका होमवर्क कि अगले लेक्चर में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है क्या बच्चे बात? अब जो ये छोटे क्वेश्चंस है जो इसके नाम से डराते हैं,
अरे इसके नाम से जो क्वेश्चन आपको डराते हैं वो क्वेश्चन मैं यहां करने वाला हूं सॉल्व। तो क्वेश्चन ये है खतरनाक, ये खतरनाक नहीं है, हाँ वैसे ये भी खतरनाक है। तो देखिए बच्चे, इसका प्रांत निकालना हो, इसका प्रांत निकालना हो या इसका प्रांत निकालना हो, ये देखो माइनस में दिए थे, ये मैंने गुणा में दिए, क्लियर है क्या? चाहे इसका प्रांत निकालना हो चाहे इसका प्रांत, सर इसको एक साथ कर लेंगे ना, इसमें क्या अंतर है? इसको अलग अलग लिख के दिया हुआ है और ये क्या लिख के दिया है, एक साथ लिख, इतना ही फर्क है। पर इसके आंसर में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। तो ध्यान दे, क्या सर मैं एक साथ कर लूं, क्या कर लूं सर कर लूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए जो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही देखें। तो यहाँ पे देखो, ये अंडर रूट के अंदर लिखा है, ये भी अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट। तो बेसिकली इसको देखो या इसको देखो, क्या होना चाहिए कि साइन एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा एंड तथा 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? साइन एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा और एक्स इसका मान ये। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, अरे गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। अरे यार सर माइनस उधर लेके, देखिए भाई मैंने एसएमई का पढ़ाई थी आपको कि सबसे कम टाइम में आंसर आए, तो मैं तो उसी को फॉलो करूंगा। आप अगर आपको आता है तो दूसरे मेथड से ले आए। हाँ, आप वहीं पहुंचोगे जहां मैं पहुंच रहा हूं, -4 से 4 माइनस प्लस माइनस। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है केवल -4 से 4, ये ना। अरे आप भी अगर आंसर निकालोगे तो आपको भी आंसर यही मिलेगा। ये प्लस माइनस हो सकता है आपके उल्टे पुल्टे आ रहे हो, पर आंसर यही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर -4 से 4 है। हो सकता है आप 3 स्टेप ज्यादा लगा के ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को उससे, पर आंसर यही आना चाहिए। क्लियर है क्या? अब और ये साइन एक्स ग्रेटर देन 0, इसका आंसर कैसा होता है? तो इसको तो ग्राफ बना के निकालते हैं, इसको तो ग्राफ बना के निकालते हैं, इसको तो ग्राफ बना के निकालते हैं। तो इसको ग्राफ बना के निकालते हैं, तो इसको तो ग्राफ बना के, अब ग्राफ में अपन देख सकते हैं बच्चे, इसके ग्राफ में देख सकते हैं ये कहां प्लस है कहां माइनस है। तो इसके ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला, और ये होता है कितना पाई, ये माइनस पाई, ये 2 पाई माइनस का, ये प्लस का 2 पाई। क्लियर है क्या? तो ऐसे अपने को ये देखना। अब देखो, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, मुझे लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो मैं अच्छे से बना रहा हूं बच्चे, इधर अच्छे से ही बना रहा हूं कि एक साइन एक्स वाला, पहले इसको बना देते हैं, अच्छे से ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं, ये ठीक है, इसमें लिख भी देता हूं, ये पाई है, ये 2 पाई है। क्लियर है? ये माइनस का पाई है, ये 2 पाई है माइनस का, ठीक है। अब देखो, साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव कहां है? यहां से लेके यहां, ये वाला पोर्शन और ये वाला। साइन एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा, यहां से यहां तक, इस वाले पोर्शन में साइन एक्स पॉजिटिव इस वाले पोर्शन में है, और इधर भी है और इधर भी। अब मेरे को कहां से कहां, मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका -4 से 4। अब बताइए -4 कहां होगा? तो पाई है तो यहां पे कहीं 4 होगा क्या भाई? पाई के थोड़ा सा आगे ही 4 होगा ना कहीं यहाँ। अरे ये तो इसका मान तो यार 6 पॉइंट कुछ हो जाएगा ना, 28, और इसका मान 3.14, याद होगा। इसका मान माइनस का 3.14 और इसका माइनस का 6.28, तो -4 कहां होगा? -4 भी कहीं यहां होगा क्या? तो ये -4 से 4 है, तो -4 से 4, इतना ही आंसर आया था क्या इसका? इसका आंसर आया था -4 से 4 और इसका आंसर आया था साइन एक्स पॉजिटिव। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ बनाया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गड़बड़ हो सकता है भाई कुछ भी, तो ध्यान से देखिए। इसका आंसर आया था -4 से 4 और इसका आंसर आए थे ये डब्बे। तो मैंने इनका इंटरसेक्शन लेने की कोशिश की, दोनों का ही ग्राफ बना डाला, दोनों का ही ग्राफ बना डाला, तो ये ग्राफ बना डाला। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन पार्ट बताइए दोनों का। एक तो ये वाला पोर्शन कॉमन है, एक ये वाला, जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है। तो ये, तो बताओ क्या लिखोगे आंसर? तो x बिलोंग्स टू -4 से लेके पाई तक, -4 से लेके पाई, माइनस पाई तक, -4 से लेके -पाई,
यूनियन यूनियन 0 से पाई। देखिए बच्चे 0 से पाई, साइन एक्स भी पॉजिटिव हो, अरे इतना सही पोर्शन है ना 0 से पाई। सर साइन एक्स का ग्राफ तो सब जगह आ रहा है, अरे बच्चे वही ग्राफ देखना है जहां पे साइन एक्स 0 या 0 से बड़ा है। तो देख 0 या 0 से बड़ा केवल इतने से ही पोर्शन में क्या, यहाँ तो साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव है, तो 0 -4 से 4 में, -4 से 4 में साइन एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, -4 से -पाई और 0 से पाई। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें भी साइन एक्स पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और इसके लिए भी कंडीशन तो ये है ना कि साइन एक्स पॉजिटिव एंड 16 - x² पॉजिटिव। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बच्चे? बहुत ये ऐसा क्वेश्चन आप भी देखो, जेईई मेंस वाले भी हिम्मत कर सकते हैं इसको देख, अरे कर ही सकते हैं ना कल को, क्या भरोसा। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो ठीक है, पर जो रियल क्वेश्चन है जेईई एडवांस का वो ये है बच्चे, भाई आधा घंटा देख के आना अगर आप अच्छे से चाहते हो ना कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? हाँ तो अच्छे से सोचिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो सिंपल क्वेश्चन है, मेंस में डिट्टो कॉपी हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आ जाए। क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, बहुत अच्छे तरीके से, ये और ये। तो ये परिभाषित कब होगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अरे यार मॉडुलस से अब भी डर तो नहीं लगता ना बच्चे, 0 या 0 से बड़ा, इसके अंदर जो लिखा है वो 0 या 0 से बड़ा। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चे, बता सकते हो क्या? बच्चे बता सकते हो क्या इसको सॉल्व करने के लिए? कुछ नहीं चाहिए, पहला एक केस बना लेते हैं। अच्छा मॉडुलस की एसएमई का है, मॉडुलस की एसएमई का, हालांकि मैं इसको 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, पर मैं पहले वो बता रहा हूं जिससे बच्चों को डर नहीं लगेगा। तो देखो बच्चे इस मॉड्यूल, अरे यार ये मॉडुलस एक्स नहीं होता तो इसको सॉल्व कर लेते क्या तुम? अगर ये मॉडुलस एक्स यहाँ पे मॉड नहीं होता तो सॉल्व कर लेते क्या? मुझे एक बात बता दो, या मॉडुलस ये मापांक नहीं लगा होता तो क्या तुम सॉल्व कर लेते? यस सर, इसी को हटा देते हैं। अरे जिसका डर लग रहा है उसी को हटा देते हैं, इसको हटाना चाह रहा हूं। तो इसके अंदर वाला 0 कहां हुआ, 0 पे, तो इधर इसका साइन, इसके अंदर वाले का साइन इधर प्लस इधर माइनस, तो हट गया ये तो। अरे हट गया, देखो कैसे हट गया, x² - x आ गया इधर। अरे इसके अंदर वाले का साइन प्लस है तो हट जाएगा, इधर इधर x² माइनस है तो प्लस x ग्रेटर देन, खत्म, हट गया मॉडुलस। इतना ही तो है, इतना ही तो है यार। अगर आप मॉडुलस वाले जो इस चैनल पे वीडियो पढ़े उसको जाके देखोगे ना, तो ये मॉड से तो कभी नहीं डरोगे, और तो कुछ हो सकता है, पर इसका डर तुम्हें कभी नहीं सताएगा जिंदगी में। अरे जेईई में छोड़ो, कभी नहीं सताएगा। तो अगर वो वीडियो देख लिए। हाँ तो बोलिए बच्चे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है। x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक 0 और एक 1, प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या है, प्लस वाला, प्लस वाला, तो इधर से इधर और इधर। और इसका केस क्या है, इसका केस क्या है, इसका केस क्या है, 0, केस ये है ना। अरे इसके लिए सॉल्व करें, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए ना, ये केस है तो ये केस इधर। देखो ये तो था आंसर, आंसर और केस का हमेशा इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं। तो ये आया, तो ये आंसर आया, और यहाँ पे भी एक पॉइंट आया, तो मतलब इसका आंसर आया x = 0, एक तो 0 और यूनियन 1 से आना, तो इधर से आंसर ये आया, इधर से आंसर ये आया 0 और ये, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लिया, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, -1 0 प्लस माइनस प्लस प्लस -1, ठीक है क्या? ये आ रहा क्या, एक सेकेंड, x² - x आ जाएगा, x, ये आया, हाँ ये आया। तो बताओ बच्चे, बताओ बच्चे, इसका इधर और इसका इधर, ये आया। अब इसके केस का इंटरसेक्शन ले ले, केस क्या है, 0 से, इसका केस क्या है, 0 से लेके इधर ना, तो भाई 0 को तुम शामिल कर लोगे तो क्या होगा, ये आ रहा है। तो क्या आएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू -∞ से
-1। देखो जीरो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसके केस में जीरो नहीं है ना, इधर वाला केस, अरे जीरो को इधर काउंट कर लिया तो इधर क्यों करेंगे, बाकी कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को 2 बार लिख लोगे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर आया इधर वाले का ये, इधर वाले का ये, क्लियर है क्या। और अब इन दोनों को मिला के लिखना है, 2 केस में आंसर आए तो दोनों का, इसको और इसको मिला के लिख दो। इसको और इसको मिला के लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको और इसको, ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 1 से n, तो ये क्या लिखोगे तुम, तो ये लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्या यही लिखोगे, क्या यही लिखोगे। तो इसका सबसे सिंपल नहीं डरने वाला तरीका ये हो सकता है, बाकी और भी तरीके हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह मैं इसको लिख दूं मॉड एक्स का स्क्वायर, उसको टी पुट कर लो, ये पुट कर लो, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं आएगी, पर वो तरीका मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूं। हाँ ये परिभाषित हुआ तो ये आ गया, इसका परिभाषित होना चाहिए तो 1, ये वाला परिभाषित कब होगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, अरे भाई नीचे लिखा हुआ है इक्वल टू, तो इसलिए 3 + x 3 - x, तो क्या आएगा -3 3 माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया, तो ये इसका आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, देखो ये परिभाषित होना चाहिए था और ये भी परिभाषित होना चाहिए था, तो इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको बना दो, इस पे ये आया है माइनस अनंत से -1, मतलब ये पॉइंट आ गया -1, तो माइनस अनंत से -1, एक जगह 0 भी आएगा ये, और फिर 1, क्लियर है, क्लियर है। इन तीनों का इंटरसेक्शन, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक 0 आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -3 से -1 यूनियन 0, तीनों का इंटरसेक्शन देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा अपना, तीनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, क्लियर है बच्चे, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर। हाँ अब अगर मैं बोलूं तो देखो बच्चे, इसको कोई इतना जल्दी भी सॉल्व कर सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, तो इतना जल्दी भी अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको लिखा मॉड एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मॉड एक्स का कॉमन ले लो, मॉड एक्स कॉमन ले लोगे तो मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इससे आ जाएगा कि ये तो 0 या 0 से बड़ा होता है, तो एक बार x बराबर 0, 0 के अलावा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये प्लस ही रहेगा, तो फिर आया मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x मॉड x ग्रेटर देन 1, तो x या तो 1 से बड़ा या तो -1 से छोटा, तो इतना जल्दी भी इसका आंसर लिख सकता है जो लिखना जानता है। तो ये तभी होगा जब आपको मॉडुलस बहुत भयानक तरीके से आता है, तब आप इतना छोटा भी आंसर कर सकते हो, क्लियर है क्या। आगे चलते हैं, फिलहाल ये तरीका ही बेस्ट है। हाँ आगे, अब ये वाला है बच्चे कि टाइप 4 fx की पावर gx का प्रांत, ये बहुत ही गजब की चीज है और यहाँ पे बहुत से अच्छी अच्छी चीजें होती है। मुझे एक बात बताना, -1 की पावर 3 कितना मान आएगा, -1, -1 की पावर 2 कितना मान आएगा, 1, सॉरी -1 की पावर -2 कितना मान आएगा, बताना, देख के बताना, इसका भी मान बताना, चलो उसको 3 रख लेते हैं, इसका मान बताना, इसका मान बताना, इसका मान बताना, ये आएगा 1/-1 का होल स्क्वायर। सर क्यों बकवास करने को लगे हो, 1/1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा मान। अब मैं बोलो -1 की पावर रूट 1/2, -1 की पावर 1/2 का मान बताना, अरे रूट ऑफ -1 तो अपरिभाषित है, क्लियर है क्या, अपरिभाषित है। तो देखिए अगर मैं इसको -1 लेता हूं, आधार को -1 लेता हूं और माइनस में जाता हूं, मैं क्या बोल दिया, कुछ गलत बोला गया, कुछ गलत बोला गया, हाँ सही बोल रहा हूं। अगर आधार को मैं माइनस लेता हूं, आधार को मैं माइनस का लेता हूं, मतलब ये जो संख्या है ये माइनस लेता हूं, तो कई बार इसका मान आ रहा है, कई बार इसका मान नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे इसका तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, ये प्लस का होगा, माइनस का होगा, परिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, क्या होगा इसका मान, परिभाषित है,
क्या ये +1 होगा, क्या ये -1 होगा, क्या ये परिभाषित भी है, या इसको मान कैसे निकालोगे? तो इसका तो अपने को साइन वाइन ही नहीं पता, ये आएगा कैसे भाई, ये दिखेगा कैसे इसका? तो मतलब जब आधार माइनस का होता है, जब आधार माइनस का होता है तो दिक्कत होती है कि कुछ गाते अपन निकाल पाते हैं, कुछ गाते नहीं निकाल पाते। जब आधार माइनस का होता है, ध्यान से सुन लेना कान खोल के, जब आधार माइनस का होता है तब कुछ गाते तो अपन निकाल पाते हैं और कुछ गाते नहीं निकाल पाते। इसलिए मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया कि अगर चर की घात चर हो, fx की घात gx हो, चर की घात चर हो, तो इसका प्रांत भाई ये माइनस वाले जो कभी कभी परिभाषित होते हैं उनको छोड़ दो। क्या? अगर चर की घात चर हो, अगर चर की घात चर हो, fx की घात gx हो, तो आधार पे कंडीशन ये लगा देते हैं, आधार पे कंडीशन ये लगा देते हैं। जीरो के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, 0 की पावर 3 करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 की पावर -3 करोगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। तो मतलब कई बार तो मान आ रहा है, कई बार नहीं आ रहा है, कई बार मान आ रहा है, कई बार नहीं आ रहा है, इसलिए इन सभी। अच्छा सर क्या बकवास, आप कहना क्या चाहते हो सर? कहना बच्चे ये चाहते हैं कि अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए -1 की पावर 3 परिभाषित है, -1 की पावर -2 भी परिभाषित है, 0 की पावर 3 भी परिभाषित है। फिर अपन ये 0 माइनस मतलब यहां पे आधार का मान प्लस क्यों लिखा है? देखो अगर मैं fx की जगह कुछ माइनस की संख्याएं लिखता तो भी ये परिभाषित हो सकता था, मतलब इसका मान आ सकता था, पर फिर भी मैंने ये क्यों लिखा है fx > 0? तो इसका रीजन ये है बच्चे कि अगर मैं fx का मान ऋणात्मक लेता हूं, मतलब fx की जगह मैं -1 रख देता हूं, तो जब मैं इस fx की पावर gx करूंगा, fx की पावर gx करूंगा, तो मतलब -1 की पावर gx करूंगा, और अब gx के कुछ मान जैसे 3 हो गया, -2 हो गया, तो ये मान यहां पुट करूंगा तो इसका मान आ जाएगा, ये परिभाषित हो जाएगा। पर कुछ मान जैसे 1/2 या -3/2 या 1/4 ऐसे मान पुट करूंगा तो ये परिभाषित नहीं होगा। मतलब gx के कुछ मानों के लिए परिभाषित हो भी सकता है और नहीं भी। तो मतलब कहने का मतलब फिर अपन ने तो ये जो fx का ऋणात्मक मान लोगे तो ये परिभाषित हो सकता है, परिभाषित हो सकता है, पर अपन क्यों नहीं लेते? उसका रीजन ये है कि वो कुछ मानों के लिए परिभाषित होगा, कुछ के लिए नहीं परिभाषित होगा, इसलिए उसको खत्म ही कर दिया। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। या तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे IIT एडवांस को, या तो ये क्वेश्चन आपको इतना परेशान करके रखा होगा आज तक की लॉजिक, अरे मुझे लॉजिक नहीं मिला था कई दिन तो कि भाई ऐसा क्यों है। और IIT एडवांस के जो रियल बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला डाउट यही होता है कि सर क्यों fx को माइनस क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना, मान आ रहे ना, fx का मान माइनस का रखने पर भी तो मान आ रहे हैं, तो इसको अपर्याप्त में क्यों नहीं ले रहे? तो बहुत खतरनाक लॉजिक है बच्चे, क्योंकि कुछ मानों के लिए तो मान आ रहे हैं पर सभी के लिए नहीं आएंगे। इसलिए जब fx की पावर gx होता है, इसकी बात जब करी जाती है चर की घात चर, तो इसमें क्या है कि ये जो नीचे वाला जो आधार है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, आधार 0 से बड़ा ही होना चाहिए। और दूसरा ये बात मत भूल जाना, fx और gx परिभाषित होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो अच्छे से याद रखना, जब fx की पावर gx की बात हो तो इसका प्रांत fx > 0, आधार > 0, और ये क्लियर है क्या? हाँ, एनसीआर और एनपीआर का प्रांत की बात हो रही हो, एनसीआर और एनपीआर के प्रांत की बात हो रही हो, तो दो बातें कान खोल के सुन लो। सबसे पहला कंडीशन आपको यही लगाना है, सबसे पहला कंडीशन आपको यही लगाना है। यहां से कुछ चीजें मिल जाएंगी, एन का मान > r होना चाहिए और r का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। और फिर ये लगाने के बाद अगर आप ये कंडीशन लगा देना, ये लगाने के बाद ये कंडीशन लगा देना, ये लगाने के बाद ये कंडीशन लगा देना, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। ये सबसे इजी तरीका है इसका प्रांत और परिसर निकालने का। अरे सर यहाँ W क्यों नहीं लिखा, I क्यों लिखा है? तो मैंने 0 से बड़े पहले ही कर दिए दोनों को, मैंने इधर ही 0 से बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे जो चीज लिखी है उससे आंसर सही आएगा, यहाँ पे जो चीज लिखी है उससे आंसर सही आएगा और सबसे कम टाइम में आएगा, सबसे कम टाइम में।
नहीं, सबसे कम टाइम में आएगा नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इनसे, तो इसलिए आप तो दिमाग की मत लगाना, पहला इसको हल कर लेना, बाद में ये देख लेना। तो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, इसको हल करना, सर्वप्रथम सबसे पहले हल करना, सबसे पहले इसका हल करना बाद में इसको सेकंड को ना, मतलब एन और आर बिलोंग्स टू आई चेक करना। तो ये सबसे कम टाइम में आपका आंसर आ सकता है इस, कि सबसे पहले अगर एनसीआर एनपीआर दिख रहा है तो इसको हल कर लेना और फिर ये कंडीशंस देख लेना। यहाँ पे मैंने डब्ल्यू नहीं लिखा है क्योंकि यार पहले ही दोनों को जीरो से बड़ा कर चुके हो तो वो लिखना जरूरी नहीं है। बाकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं मैं, जीरो सी जीरो परिभाषित है, ध्यान रखना, जीरो सी जीरो परिभाषित है, जीरो सी जीरो परिभाषित है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से खेलना बच्चे। तो अगर आप मेरे को पूछोगे अंदर की बात, देखो आपको ऐसे सॉल्व करना, अगर आप इस चैनल के स्टूडेंट हो ना तो आप ही के लिए ये बनाया गया चीज, आपका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। और जो बकवास करने के लिए अगर मुझे बताना है तो मैं ये बताऊंगा, एनसीआर का इसका प्रांत निकाला हूं सर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर और एन और आर बिलोंग्स टू डब्ल्यू। मैं ये बताऊंगा, अगर आप मुझे पूछोगे ना, अगर मैं चाहता हूं कि आपका आंसर ना आए तो मैं आपको ये बताऊं, और अगर आपको किसी को ये बता रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि हाँ गड़बड़ तो हो गई। अरे सबसे कम टाइम, अब यार इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता आपको क्या है, बस ये परिभाषित है, इतना ध्यान रखना। और ये कंडीशंस होती है, पर इनको मैंने मॉडिफाई करके केवल और केवल आपके लिए ये लिखे हैं, और ये एकदम सही है, कोई लॉजिक फेल नहीं कर सकता इसको, क्योंकि जीरो से बड़ा मैं पहले ही कर चुका, तो फिर यहाँ पे मेरे को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, एन और आई इंटीजर होने चाहिए, बस इतना चेक करना। क्लियर है? हाँ आइए बच्चे, ये सबसे पहला क्वेश्चन, अब बिना बिना चुपचाप इसका आंसर बता दीजिए। ये है क्या, एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो क्या करोगे, जो एफ एक्स लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन जीरो, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स से ग्रेटर देन जीरो, तो लिखिए 1+3/x ग्रेटर देन जीरो। तो x लघुत्तम लिया, x + 3 ग्रेटर देन जीरो। इस समीकरण को सॉल्व करना सर बिल्कुल आपको भी आता है, हमें भी आता है, तो बना बकवास करे लिख सकते हो सर आप ये वाला। तो इधर से आंसर ये आ गया। अब दूसरा बात ये था कि एफ एक्स और जी एक्स परिभाषित होनी चाहिए, ये भी तो परिभाषित होना चाहिए ना भाई, एफ एक्स एंड जी एक्स परिभाषित, एफ एक्स भी परिभाषित है, जी एक्स भी परिभाषित। तो एफ एक्स तो देखो x नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, और ये कब परिभाषित होगा, ये कब परिभाषित होगा, जल्दी 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 सर, x - 2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो x नॉट इक्वल टू 2। तो बेसिकली दो कंडीशन यहां से आ गई है, अब इनको इनके साथ मिला के लिखना है। तो इसने बोला जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो तो नहीं है, पहले ही नहीं देगा। इसने बोला x 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे कर दो, 2 पे भी होलो कर दो भाई, 2 पे भी होलो कर दो। तो क्या आ गया आंसर, आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से 2, 2 से इन्फिनिटी, 0 से 2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। या तो ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी -2। क्या ये बात है, क्या ये बात है, क्या यह बात है, -∞ से 3, 0 से इन्फिनिटी, उसमें से 2 को हटा दो, उसमें से 2 को हटा दो। बहुत सिंपल चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे पता है, अगर मैं x का मान यहाँ पे कुछ रखूंगा, 1 रखूंगा, तो ये परिभाषित है सब कुछ, मुझे पता है। x का मान 1 अपन ने देखो, नहीं x का मान -1, x का मान -1 रखिए, x का मान -1 रखने पे ये परिभाषित है, चेक कर लेना। पर अपनी डोमेन में क्यों नहीं है, अपनी प्रांत में नहीं लिया, पर ये परिभाषित है, उसका लॉजिक मैं बता चुका हूं। क्लियर है? बहुत, अरे एडवांस का जो बच्चा है वो समझ गया कि x बराबर -1 पे ये परिभाषित तो हो रहा है, पर अपन ने अपने आंसर में तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, उसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए। इसका प्रांत निकालिए, इसका प्रांत निकालिए। तो इसका प्रांत निकालने के लिए सबसे पहले एनसीआर आया, ये एनसीआर आया, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है n ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन मेरे को लगाना है n और r बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो देखिए बच्चे n का मान क्या है 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए इंटरसेक्शन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4। क्लियर है बच्चे बात। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बात आई है तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसको इधर ले जाइए 2x लेस ग्रेटर लेस देन माइनस 1, तो x से लेस देन इक्वल टू -1/2। तो मतलब थोड़ा सा अच्छा करके लिख सकते हैं, इसको अच्छा लिख सकते हो तो x लेस देन इक्वल टू -1/2। तो -1/2 से ज्यादा होना चाहिए और इससे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। बेसिकली इंटरसेक्शन ही लेना होता है इन दोनों का। देखो ये लिखा ना यहाँ, तो इंटरसेक्शन लेंगे इसका, तो ये है -4 से बड़ा, 4 या -4 से बड़ा, और ये है क्या -1/2 से छोटा। तो दोनों का इंटरसेक्शन याद आएगा, तो इसलिए इंटरसेक्शन आ गया x बिलोंग्स टू -4 से लेके -1/2 तक। क्लियर है क्या। अब n और r क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। n और r, n क्या है बच्चे, n है 3 माइनस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और x प्लस 4 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इंटीजर कब होंगे, ये इंटीजर कब होगा और ये इंटीजर कब होगा। तो देखिए बच्चे ये इनके मान पूर्णांक कब आएंगे, ये तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक होना चाहिए। मतलब ये और ये दोनों पूर्णांक कब होंगे, जब x पूर्णांक होगा। मतलब x का मान क्या होना चाहिए बच्चे, पूर्णांक होना चाहिए। देखिए बच्चे ये और ये पूर्णांक कब होंगे, 3 माइनस एक्स, मतलब ये पूर्णांक कब होगा, जब x पूर्णांक होगा, और ये पूर्णांक कब होगा, जब x पूर्णांक होगा। अगर x पूर्णांक नहीं हुआ तो ये पूर्णांक हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। x का मान 1/2 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्लियर है। n और r जो है ये पूर्णांक होने चाहिए, तो ये पूर्णांक कब होंगे, जब x पूर्णांक होगा। तो x पूर्णांक होना चाहिए और x यहां से यहां होना चाहिए। तो इन दोनों का आप बताइए, इन दोनों को मिला के लिख दो, इंटरसेक्शन ले लो इसका। तो क्या क्या मान हो सकते हैं, इसलिए x के क्या क्या मान हो सकते हैं, -4, इसमें पूर्णांक मान देख लो यार, -3 -2 -1 और 0। क्लियर है क्या बच्चे बात, क्लियर है क्या बच्चे बात। अरे इसमें x के पूर्णांक मान कौन कौन से, -4 -3 -2 ये क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चे बात, क्लियर है क्या बच्चे बात। और -4 पे परिभाषित है, ये ध्यान रख दे, -4 पे ये परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, ध्यान दे। हाँ तो इसलिए देखिए बच्चे पहले आप इसको सोल्व कर लो, यहां से सोल्व करके एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद n और r पूर्णांक होने चाहिए, n और r पूर्णांक होने चाहिए। ये पूर्णांक कब होंगे, जब x पूर्णांक होगा। तो इसमें x के वो मान ले लो जहां पे पूर्णांक है, x के वो मान ले लो, तो -4 -3 -2 -1 और 0। इस वाले में केवल अरे 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 सर क्या बकवास कर रहे हो, अरे यार इतना तो बता ही सकते हो। तो क्या बात समझ, -4 -3 -2 -1 -0 नहीं होगा ना, क्लियर है पक्का। तो ये डीपीपी अच्छे से करिए बच्चे, जो 2 लेक्चर अपन ने किए हैं उसी पे बेस्ड है, बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। क्लियर क्या, कर सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब लाइक, केवल वही चीज आपको ला सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी वही चीज से आ सकती है, बाकी देखो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां से फिजिक्स केमिस्ट्री में ला दूं। और ये बात मैं बता सकता हूं कि अगर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री तो शानदार लेवल का आएगा, जो एक्चुअल में तैयारी कराए, ना कि टाइम पास करें और अपने व्यूज सब्सक्राइब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है क्या। तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।